भी आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। ये क्या बेवकूफी है, मैं कह रहा हूँ इसे नीचे करो। बकवास बंद करो, सुना तुमने? फरहत, नवाल, मेरी बात सुने। मैं माफी मांगती हूँ आप दोनों से। मुझे नहीं लगता आप दोनों को वहाँ होना चाहिए था। और फिर जब से आप दोनों मिले हैं मुझे, उस दिन से कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है हम लोगों के साथ। मुझे नहीं मालूम, शायद ये एक इशारा है हमारे लिए कि हम एक फैमिली नहीं बन सकते। ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तो यही लगता है। वो अब कैसी हैं? हाँ, बेहतर है। लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही, क्योंकि उसके बाद तुम बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हारी अम्मी को कुछ हो ना जाए। मैं भी अपनी माँ का ऐसे ही इंतजार करता था। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि हमें छोड़कर चली जाएंगी वो। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अपनी पूरी जान लगा चुके थे। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो, इसीलिए उदास मत हो। अली, क्या तुम ठीक हो? ठीक हो ना? हुमैरा कहाँ है? वो अंदर है। तुमसे बाद में बात करूंगा, ओके? बेहतर है कि तुम अंदर नहीं जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? हटो सामने से, चलो। वो आराम कर रही है। तुम कौन हो बताने वाले? न तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और ना ही तुम्हारी बिल्कुल, इजाजत आपको चाहिए। मुझसे ही इजाजत लेना पड़ेगी, क्योंकि मैं उसका डॉक्टर हूँ। हद में रहो, ठीक है? ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से है। अगर कुछ हो जाता अली को और नवाल। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ होता तो तुम भी यहाँ नहीं खड़े होते। खैर, मैं गिरना नहीं चाहता तुम्हारे लेवल पर। इंतजार है कब तुम पीछा छोड़ोगे हमारा। ऐसा ना हो कि अल्फाज उल्टे हो जाएं। जब तक वो यहाँ मौजूद है मुझे तो घुटन होती रहेगी। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रही हो, कहाँ हो कुछ नहीं मालूम। अब यहाँ देख रहा हूँ, वो भी इस हालत में। आई एम सॉरी। उस वक्त मैंने फोन नहीं उठाया। अली ने कॉल की तो परेशानी में निकली। आइंदा कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। उस लड़के को उसके किए की सजा बिल्कुल मिलकर रहेगी। उससे रिपोर्ट नहीं कर सकती। क्या मतलब है हुमैरा? तुम लोग उसकी गोली का निशाना बन सकते थे, पता है? नवाल से वादा किया है। वैसे भी मैं ठीक हूं। बच्चा घबरा गया और उसने ऐसा मत करो हुमैरा, ऐसे बाज नहीं आने वाला हो। इस किस्म के जराइम करने वालों को तुम कितना अरसा प्रोग्राम्स में डिस्कस करती रही हो। तुम उसे उसकी सजा से बचा नहीं सकती। मजबूर हूं। डील की है नवाल से मैंने। क्या मतलब है इसका? तुम्हें गुस्सा आएगा, मगर नवाल को राजी करने के लिए उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा। क्या है हुमैरा? खुल के बताओ जो भी है। नवाल मेरे साथ रहेगी कुछ दिन। और हाँ, मुराद भी हमारे साथ ही रहेगा। तुमने मुझे ऐसा करने से मना नहीं किया था, इसलिए मैंने कर दिया। मैं आपको वाजे कर दूं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, और अदालती रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं डालिएगा। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। शायद थोड़ी देर में पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो आप रोके ना पुलिस को, कुछ तो करें। कुछ भी नहीं हो सकता बेटा, पुलिस आकर ही रहेगी। तुम इस हॉस्पिटल को क्या समझते हो? हम इस हॉस्पिटल में किसी भी रिपोर्ट को नहीं छुपा सकते हैं, समझे तुम? क्या आपकी इस बात पे यकीन करूं मैं? मेरी एक बात का जवाब दे बल्कि। मैं आपका बेटा हूं, लेकिन मुझे मेरी बेटी के बारे में 20 साल के बाद पता चला है। तब कहाँ छुपा के रखी हुई थी मेरी रिपोर्ट्स? हाँ, बता सकती हैं आप मुझे? इस तरह से बात मत करो मुझसे। जब से हॉस्पिटल की मैनेजमेंट मेरे हाथ में आई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई और होगी भी नहीं। ओह अच्छा। तुम किसको बचा रहे हो? क्यों जानना चाहती हैं आप? किसने गोली चलाई हुमैरा पर? मुझे क्या पता, मारी होगी किसी ने। ठीक है, जिसने भी चलाई है सजा जरूर मिलेगी उसे। तो ऐसा है, ठीक है फिर
आप ऐसा करें कि पुलिस को हॉस्पिटल भेजें। मैं अपने बयान में कह दूंगा कि ये गोली मैंने खुद चलाई है, ठीक है? समझाया भी था मैंने, ये क्या करके आ गए हो? जला कर रख दिया है तुमने सब कुछ। उस अली की वजह से हुआ ये। जब इतना सब कुछ हो गया तो तुम भाग क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों आ गए? पुलिस बस आने वाली होगी। यासिर, इस खेल का अख्तिताम अभी बाकी है और मैं करूंगा। पागल हो गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपने लफ्जों पे तो गौर करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जरा बराबर भी नहीं। मुझे फौरन नवाल से मिलना है। नवाल ने धोखा दिया है मुझे। जुदा हो गए हम आज। मैंने सिर्फ उसको चाहा, उसी को सोचा। मेरे जज्बात तक जानती थी वो तो। फिर क्यों किया उसने ऐसा? आज ये सब कुछ क्यों हुआ? नहीं होना था। कैसे समझाऊं खुद को यासिर? हम अभी जर्मनी में एक साथ होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ठीक है, परेशान मत हो, कोई रास्ता निकालते हैं। पहुंच जाएंगे नवाल तक, बस तुम परेशान मत हो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? किससे? फरद से। ये क्यों पूछ रहे हो मुझसे? बस मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई मौका है या नहीं। सुना है अगर लड़की तुम्हारी बात पर हंस जाए तो समझो बात बन गई। किस बेवकूफ ने कहा ये तुमसे? बस सुना था मैंने कहीं से। हाँ, तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मोहब्बत करती हो उससे? हाँ, करती हूँ। वाह भाई, ये तो तुमने तो बहुत ही सीधा जवाब दिया। हंसी क्यों? क्योंकि पहली बार मैं इस पर किसी से बात कर रही हूँ। हाँ, कहीं तो मैं खुशकिस्मत हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास सिर्फ फरद था। मुझे नहीं मालूम था कि उसके और मेरे बीच क्या है। उस वक्त मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मोहब्बत क्या होती है। और जब मालूम हुआ तो मैं उसे जाके कह नहीं सकी, नहीं बता सकी कि चाहती हूँ मैं उसे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे लिए क्या महसूस करता है। तो मैं डर गई, कुछ ना कह सकी उसे। फिर एक दिन मुझे अंदाजा हुआ कि वो भी चाहता है मुझे। लेकिन फिर अनम बीच में आ गई। उसने कहा कि वो फरज से बहुत प्यार करती है और मैं कुछ नहीं कर सकी। मतलब कुर्बानी तो तुमने दी है अपनी दोस्त की मोहब्बत की खातिर। मुझे यही ठीक लगा। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगा। वैसे भी मैं भी आखिरी हद तक कोशिश करूंगा। क्या मतलब? अभी भी? क्या तुम्हें फरज से डर नहीं लगा? मुझे डरा है। अगर तुम्हारी अम्मी ना होती तो मैं तुम्हारे सामने होता, तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारा हीरो बनता। मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए। वो चाहिए जिस पर भरोसा कर सकूं। तो वो शख्स मैं हूं। भरोसा कर सकती हूँ मुझ पर।
उस लड़की से तुम दूर रहोगे। दोबारा मैं ये बात नहीं दोहराऊंगा, समझ गए? दूर रहना उससे। अरे बस करे, मुझे मत बताएं क्या करना है मुझे। कहाँ जाऊंगा, किससे मिलूंगा, आपको हिसाब देने का पाबंद नहीं हूँ भाई। क्या मैं कह रहे हो तुम ये? समझ सकता हूँ कि सारा गुस्सा आपका उन पर है, उन पर बस नहीं चलता तो आपको मैं ही मिलता हूँ। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, समझे? यानी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है जो मैंने तुमसे कहा था हुमैरा? मैंने कहा था अब जबकि तुम ये रिंग पहनी हुई हो, मैं ऐसा वैसा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तौकीर प्लीज, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की बात है। साथ दो मेरा। तो ऐसे में साथ दूं तुम्हारा बहुत आसान है ना? मुश्किल क्या है इसमें? इतनी मुश्किल क्या है? क्यों नाराज हो रहे हो इतना? क्या भरोसा नहीं करते हो? देखो मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रहा हूं। फिर क्या बात है? दुख यह है कि जो मैंने कहा उसकी अहमियत नहीं है। सिर्फ अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ। ऐसा ना हो कि तौकीर, मैं नहीं चाहती कि ऐसा वक्त आए कि मुझे तुम्हारे और नवाल के दरमियान में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। मुझे मजबूर नहीं करो तौकीर। अब मैं दोबारा अपनी बेटी को नहीं खो सकती। आइए। हुमैरा साहिबा, जी मैं हूँ। अल्लाह आपको जल्द सेहत दे। बहुत शुक्रिया। जनाब आप बाहर चले जाइए। इनका मंगेतर हूं मैं। बात को समझिए, हमें उनका बयान अकेले में लेना है। हाँ सही बात है। सॉरी मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। आई एम सॉरी। तो क्या आप बता सकती हैं ये सब कैसे हुआ? मैं अपनी बेटी को उसकी फ्रेंड के घर से पिक करने गई, फिर गन की आवाज आई मुझे। जो भी था वो भाग गया। मुझे और कुछ भी याद नहीं। हाँ तो फिर क्या सोचा? बिल्कुल यही सवाल मैं पूछने वाला था तुम्हारी माँ से। तो बताओ। ऐसा करते हैं कि हम ऊपर बेड्स बना लेते हैं और कमरा भी सेट कर लेते हैं। क्या ख्याल है? मुझे कोई मसला नहीं है। एक बात पूछूं मैं तुमसे? पूछो। क्या मैं आज फिर से सोफे पे सोऊंगा? सच बताऊं तो काम नहीं होता अगले दिन, बहुत कमर में दर्द होता है मेरी। यहाँ एक छोटा सा रूम है, उसी में तुम्हारा बेड लगा देते हैं। उस कमरे में खिड़की होनी चाहिए, ताज़ा हवा तो जरूरी है। है हद हो गई, ये कोई पूछने की बात है? आ जाओ, मेरी जरा हेल्प कर दो रूम सेट करने में। हाँ चलो। अच्छा टीवी का रिमोट। चलो खैर। मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो अली? हाँ? तुम्हारा मकसद क्या है? क्या मकसद हो सकता है? बस घूम रहे थे हम दोनों। कैसे जानते हो उसे? इधर जवाब दो मुझे, कैसे जानते हो उसे? हम अभी कुछ दिन पहले मिले हैं। वो उनकी बेटी है, मुझे नहीं मालूम था। एक लफ्ज भी झूठ मत कहना। उसकी मां तक ने उसे सालों बाद ढूंढा है। मेरी बात तुम गौर से सुन लो। उस लड़की से तुम दूर रहोगे। दोबारा मैं ये बात नहीं दोहराऊंगा, समझ गए? दूर रहना उससे। अरे बस करे, मुझे मत बताएं क्या करना है मुझे। कहाँ जाऊंगा, किससे मिलूंगा, आपको हिसाब देने का पाबंद नहीं हूँ भाई। क्या मैं कह रहे हो तुम ये? समझ सकता हूँ कि सारा गुस्सा आपका उन पर है, उन पर बस नहीं चलता तो आपको मैं ही मिलता हूँ। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, समझे? आप इन फजूल शक और इल्जामात से उन्हें खुद से दूर कर रहे हैं, लेकिन जब वो छोड़ देंगे आपको तब समझ आएगी। अली जरा सोच समझ कर बात करोगे, लिमिट क्रॉस कर रहे हो। गलत कहा? हाँ, अम्मी के साथ भी तो आपने यही किया था। क्या उन पर भी इल्जाम नहीं लगाया था आपने? इल्जाम नहीं था, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। बस करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्या देखा था आपने? अम्मी तो सिर्फ उसके साथ बैठी हुई थी, लेकिन हर चीज आपने पापा को बढ़ाकर बता दी। वो सब कुछ जो हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं, जानते हैं? और वो दोनों भी आपकी वजह से अलग हुए थे ना। अपनी गलती तस्लीम करें। मत करो, समझ गए? बहुत खूब। मार क्यों नहीं रहे? हाँ, मार क्यों नहीं रहे? मारिए ना, रुक क्यों गए? हाँ, क्या आप मुझे मारकर मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हैं?
क्या आपकी माँ मुझे वो तकलीफ दे सकती है जब मैं 8 साल का था और आपकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया था? सब आपकी वजह से हुआ था भाई, तो आप मजीद तकलीफ नहीं दे सकते मुझे। और एक मशवरा है आपके लिए, हुमैरा आपा के साथ भी ऐसा मत करें, नवाल की माँ भी ना छिन जाए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आखिर ऐसी क्या बात हुई है? क्या कोई मसला हुआ है? बताएं। नहीं तो मैंने आपकी कॉल सुनी और भागती भागती आ गई कि शायद कोई मसला हुआ है। अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। असल में आज काम में बहुत तेजी थी, सोचा कि पहली इंस्टॉलमेंट के लिए आपको फोन कर लूं ताकि आप पैसे भर सको। क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। ये क्या पहली इंस्टॉलमेंट का दिन? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमने आपसे कुछ दिन पहले ही तो पैसे लिए थे ना। मोहतरमा कैसी बातें कर रही हैं? तारीख देख लीजिए, आपके दस्तखत भी हुए हुए हैं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? तारीख तो मैंने देखी ही नहीं थी। क्या लिखा है इस पे? लिखा है 50,000। 50,000 क्यों लिखा है इस पे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी पहली किस्त। लेकिन मैंने तो आपसे 1 लाख रुपए लिए थे। लगता है गलती हुई है कुछ। कोई गलती नहीं हुई मोहतरमा। 1 लाख रुपए आपने कर्ज लिए और सूद मिला के हुए कुल 6 लाख। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? हाँ, मैंने तो तुमसे 1 लाख लिए थे, ये 6 लाख कहाँ से आ गए? देखो, दस्तखत करने से पहले पढ़ना चाहिए था तुम्हें, और हमने कोई बंदूक रख के दस्तखत करवाए थे? आपने अपनी खुशी से किए थे। हम यहाँ पर अपना काम करते हैं। और सुनिए, और अगर आप ये पैसा अदा नहीं कर सकते तो फिर आपकी बेटी के पास चल के बात कर लेते हैं। मेरी बेटी कहाँ से आ गई? उसे क्यों परेशान करना है? इसे यही हल कर लेते हैं ना सर। जी, आपकी बेटी हुमैरा इरपेक आपकी बेटी ही है ना? वो तो बड़े बड़े टीवी शोज में काम करती है और तुमने उसका जिक्र भी किया था। उसके पास तो बहुत पैसा होगा। वैसे एक बात है हमारा, मेरी सारी अच्छी आदतें इसमें आई हैं। एक एक करके तमाम खूबियां जो मेरे अंदर हैं इसके अंदर भी मौजूद हैं। बिल्कुल बाप पर गई है। देखो, इसको भी मछली बहुत पसंद। ट्राई तो करो। दूर करो। खाओ तो, बहुत मजेदार। मुराद, दूर करो इसे तो मुझसे। नवाल, प्लीज इसे खा लो तुम। अब जब वो दस्तरखान देखेगी ना तो मेरे ख्याल से तो शॉक हो जाएगी, कहीं हैरानगी से दोबारा ही बेहोश ना हो जाए। एक तो आप दोनों लड़ाई करने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। मैं तो खुद कभी नहीं चाहता कि लड़ाई हो। वो जो मुझे रोबोट समझती है, ऑर्डर देती रहती है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे खाना नहीं खाओ, टॉयलेट मत जाओ, ये तकिया मत इस्तेमाल करो, ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे। आपको समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ, और मुझे आज तक मौका ही नहीं मिला कि कोई आकर मुझे भी ये समझा दे। देखो जरा किसका फोन आ गया। ये शख्स तो जेलीफिश की तरह हमारी जिंदगी में चिपक चुका है और इससे जान छुड़ाना मुश्किल होता जा रहा है। जाकर बताऊं क्या उन्हें? नहीं नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं इलाज करता हूँ उसका। हाँ भाई, मेरे से बात करवाओ मेरी। क्या आप तौकीर साहब बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज से बिल्कुल नहीं पहचाना मैं। हुमैरा तो अपने बेडरूम में है, मैं जाके देखता हूँ। असल में हम अपनी बेटी के साथ खाना पका रहे थे, इसलिए तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला होगा उसे। लेकिन फिक्र मत करो, मैं कमरे में जाके उससे पूछ के बता दूंगा। और हाँ, एक और बात, खुद फोन मत करना, मैं बता दूंगा तुम्हें। देखो, मुझे नहीं सुनना, क्या बकवास कर रहे हो? आइंदा उसका फोन मत उठाना। आई बात समझ में? नहीं, मुझे लगा कि कोई जरूरी बात होगी इसीलिए फोन उठा लिया, बाकी और कोई बात नहीं है। वरना मैं तो यहाँ खाना बना रहा हूँ और बहुत मजे की मछली बन रही है और शायद वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा आपसे। बाय। एक दिन आप इस आदमी का दिमाग खराब कर देंगे। इसके अंदर दिमाग है ही कहाँ जो मैं खराब करूंगा? ये तो खुद पूरे का पूरा खराब है, चिपक जाता है कहीं भी जाके बस। लेकिन इसका इलाज जरूर करूंगा। लगता है काफी जेलस होते हैं आप उनसे। तौकीर से जेलस हूंगा मैं? तुम अब तक मेरी पर्सनैलिटी से वाकिफ नहीं हो, जानती नहीं कुछ मेरे बारे में। हाँ बिल्कुल, मुझे जानना भी नहीं है। सीख रही हो मुझसे। ये वाला जोक अच्छा था तुम्हारा। क्या ये भी आ गई। इतने जोर से हंस क्यों रहे हो तुम लोग? हमारा आपस का मामला है। मेरा फोन बजा था क्या? नहीं तो, मेरे सामने तो नहीं बजा अभी तक। मुराद, बात को घुमा रहे हो ना तुम? हाँ देखो, मछली घुमा रहा हूँ। ओ
उफ यार, मैं भी सोच रही थी इतनी बदबू क्यों आ रही है। ये मछली कहाँ से लेकर आए हो तुम? अरे मैं तो यहीं करीब के स्टोर से लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी स्मेल कर रही है, देखो। मैं मछली नहीं पकाती इस घर में, हर तरफ बदबू आएगी अब इसकी। क्या हो गया है? कुछ नहीं होगा ऐसा। और रही बात मछली की, तो वो तो नवाल को भी बहुत पसंद है। वैसे एक बात है हमारा, मेरी सारी अच्छी आदतें इसमें आई हैं। एक एक करके तमाम खूबियां जो मेरे अंदर हैं, इसके अंदर भी मौजूद हैं। बिल्कुल बाप पर गई है। देखो, इसको भी मछली बहुत पसंद है। ट्राई तो करो। दूर करो। खाओ तो, बहुत मजेदार। मुराद, दूर करो इसे मुझसे। नवाल प्लीज इसे खा लो तुम। इनको छोड़ो, तुम ये जाके टेबल पर रखो। मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो यासिर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फरहत का दिमाग खराब हो गया है। तुम भी उससे उम्मीद रखना छोड़ दो अब। मैं फरहत या नवाल के बारे में नहीं सोचती अब। नाराज मैं तुमसे भी हूँ यासिर, क्योंकि तुम सबने मेरे जज्बात से खेला। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि तुम उदास हो। मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया, किसी ने परवाह नहीं की। लेकिन मुझे परवाह है अनम। मैं तुमसे कभी कह नहीं सका कि मुझे बहुत परवाह है तुम्हारी। मेरे लिए तुम बहुत अहम हो। क्या कहना क्या चाहते हो? अब तुम क्या करोगी? मतलब कुछ ही दिनों में हॉस्टल खत्म होने वाला है। कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? नहीं जानती, सोचा ही नहीं इस बारे में। हमेशा नवाल ही ये सोचती थी। हमने ये तय किया था कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, मगर उसने पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद कर दी। पहले उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, फिर खुद भी छोड़कर चली गई। बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ। अगर जिंदगी में मुझे कभी मौका मिला तो इसका हिसाब जरूर लूंगी, उसे सजा दूंगी। मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। अब मेरा मतलब हम मिल के रखेंगे। तुम जब चाहो हमारे साथ आके रह सकती हो और जितना चाहो रह सकती हो। हाँ, क्या ख्याल है? चलो नाश्ता करते हैं। इतना शानदार खाना बनाया है हम दोनों ने, और उसके सामने तुम ये पिज्जा खा रही हो। क्या हो गया है तुमको? मैं मछली बिल्कुल नहीं खाती, ये बताया तो था। चलो अब तुम दोनों भी जल्दी से नाश्ता कर लो। एक मिनट रुके, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मालूम है आप दोनों साथ नहीं रह सकते, लेकिन आपने मेरे लिए इसे कबूल किया। ये ऐसा ख्वाब है जो मैं सारी जिंदगी देखती थी। जानती हूँ कि कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है कि मैं अपने माँ बाप के साथ खाना खा रही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का। और कुछ नहीं। चलो खाना खाओ। आई एम सॉरी, रहने ही दो। मर्जी तुम्हारी। इतनी सुबह कौन आ सकता है? इंतजार करते हैं। ठीक है। तौकीर, क्या कुछ हुआ है? नो, ऐसे ही 2 मिनट चाहिए तुम्हारे। अरे कुछ बात करनी है। ठीक है, आती हूं मैं। तुम नाश्ता शुरू करो। तौकीर आया है, मैं जरा उससे बात करके आती हूँ। जानती हो कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन मछली बनाई है मैंने, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। चलो ना, शुरू करते हैं। खाना ठंडा हो जाएगा। शुरू करो ना। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। ऐसा लगता है मुझे भूख नहीं है। नवाल, सारे खाने का भी मजा खराब कर दिया। इसी वक्त आना था इसको। जीना हराम कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे लड़ाई लड़ेगी। वो तो अपना ज़मीर साफ करने की कोशिश करेगी। शायद तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, अपने घर बुलाएगी, तुम्हें इज्जत देगी और खातिर तवाज़ो करेगी, और उसके बाद तुम्हें अकेला छोड़ देगी और वापस अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएगी, जैसे उसने अभी किया।
तुमने भी चालाकी दिखानी है अपना बदला लेने के लिए। दोबारा दोस्त बन जाओ उसकी और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। मैंने कहा था कि नवाल वाले मामले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब सब कुछ मुख्तलिफ है। वादा है मेरा। बहुत दूर हो गए एक दूसरे से। बहुत मिस किया तुम्हें। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि नवाल तुम्हारे लिए अहम है, मेरे लिए भी है, तो इसलिए मुझे खुद से दूर नहीं करो। हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता, कहीं जा सकते हैं हम तीनों, हम दोनों जब शादी करेंगे। तौकीर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सच में शुक्रिया। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, मगर ये वक्त नहीं है ये सारी बातें करने का। तौकीर, क्या मतलब? तुम अभी भी मुराद की वजह से परेशान हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुराद को लेके क्यों परेशान होगा? हाँ, मैं उस पर गुस्सा जरूर करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें कॉल की थी और उसने तुम्हें बताया नहीं। तुमने फोन किया था मुझे? हाँ, किया था। हाँ ना, अगर कॉल पे बात हो जाती तो क्या जरूरत थी मुझे आने की? तुम्हें क्यों तंग करता मैं आकर? I mean, मुराद, मुझे मालूम था वो बताएगा नहीं तुम्हें। बहुत थक गई, उसका कुछ नहीं हो सकता। खुद को थकाओ नहीं, वैसे ही कभी नहीं बदलेगा। हमारे पास में कुछ नहीं है। जो तुमने ख्वाबों में अपना कमरा बनाया है उसके बारे में मुझे तफसील से बताओ। अनम, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। यार, ये क्या बात हुई, बताओ ना। अच्छा ठीक है, चाहती हूँ कि मेरा एक रूम हो, उसमें खूबसूरत सी दीवारें हों। अच्छा, बेड और फर्नीचर चाहे जैसा भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर ऐसी कोई चीज नहीं चाहती इस रूम में जिसका कलर ब्राउन हो। ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ मेरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हों और उनमें सफेद खूबसूरत पर्दे लगे हों। बैल्कनी, वहाँ एक बैल्कनी भी होनी चाहिए। गर्मियों में जब मैं वो बैल्कनी खोलूं, हल्की हल्की हवा से कमरे में लगे पर्दे लहराएं। मुझे तो लगता है तुम्हारा भी मेरे जैसा ख्वाब बन चुका है। बिल्कुल, क्योंकि वो हम दोनों का कमरा होगा। तुम्हारे बगैर मैं अकेले कैसे रहूंगी? मेरा फोन उठाने की तुम्हें किसने इजाजत दी है? बताओ। तुम बात को बिल्कुल गलत तरीके से पेश कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम है वो सुपरमैन का? वो तुम्हारा तौकीर तुमसे बार बार मिलने क्यों आ जाता है इस घर में? तुम्हारे उस मंगेतर की वजह से नवाल खाना छोड़कर चली गई आज। इस सब के बाद भी मुझे क्या करने की जरूरत है? क्यों करूंगा मैं ये? नहीं पता, तुम बताओ मुझे क्या करोगे? क्या हो गया तुम्हें? मेरा हेलो, हाँ सलीम। मुराद इस वक्त बिजी है, इसीलिए तुमसे शायद बात नहीं कर सकता। मेरा फोन मुझे वापस करो। अब पता चला तुम्हें? मैं कह रहा हूँ मेरा फोन वापस दो मुझे। मैंने क्या कहा? दो मुझे। बात सुनो मेरी, बाद में बात करूंगा, अभी बिजी हूँ। कहाँ हो मुराद? क्या हो गया तुम्हें? सुनाई नहीं दिया कि मैं फारिग नहीं हूँ अभी? बाद में बात करूंगा तुमसे। खुदा हाफिज। मिल गया सुकून तुम्हें? नहीं मिला सुकून। कैसे मिलेगा? अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने।
अच्छा भाई ठीक है, आइंदा फोन नहीं उठाऊंगा तुम्हारा। नहीं उठाना, समझ गए? ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन सेलिन कम से कम तुम्हारे उस चिपकू मंगेतर जैसी नहीं है जो हर वक्त दरवाजे पे खड़ा रहता है। ठीक है, तुम्हारे इस घर में होते हुए तौकीर और सेलिन दोनों का जिक्र नहीं होगा। हाँ मंजूर है, लेकिन ये बात जाके तुम अपने उस चिपकू मंगेतर को बताओ जो दरवाजे पे हो या फोन पे बस लगा रहता है बातों में ऐसे। अच्छा फजूल बातें बंद करो अपनी, बस बढ़ा रहे हो बात को। नवाल बेटा, सॉरी, तौकीर से जरूरी बात करनी थी मुझे। कोई बात नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे अनम से मिलना है। साथ नाश्ता करना था हमें। नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं है, आप लोग एंजॉय करें। ठीक है, जाने दो उसे, थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगी। सुना नहीं तुमने कि उसने कहा है कि वो वापस आ जाएगी, तो तुम परेशान मत हो। हाय अनम, वक्त भी क्या चीज है, दोस्त और मोहब्बत दोनों ने ही तन्हा कर दिया तुम्हें। मुझे अकेला छोड़ दो। एक तो तुम हर वक्त मुझ पे ही गुस्सा करती रहती हो, उन दोनों ने मिलकर तुम्हें धोखा दिया है। अनम, इस मामले में मैं तुम्हारी तरफ हूँ। अब क्या करना चाहती हो तुम? देखो अनम, आज से पहले हमारी इतनी दोस्ती नहीं रही क्योंकि नवाल नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो उसका असली चेहरा तुमने देख ही लिया है। माँ बाप के मिलते ही तुम्हें भूल गई। जाने दो इस बात को। क्यों जाने दो? उसने तुम्हें धोखा दिया है। मैं होती तो उससे बदला जरूर लेती। क्या करूं मैं? जाकर नवाल को मार दूं क्या? मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे लड़ाई लड़ेगी। वो तो अपना ज़मीर साफ करने की कोशिश करेगी, शायद तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, अपने घर बुलाएगी, तुम्हें इज्जत देगी और खातिर तवाज़ो करेगी, और उसके बाद तुम्हें अकेला छोड़ देगी और वापस अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएगी जैसे उसने अभी किया। तुमने भी चालाकी दिखानी है अपना बदला लेने के लिए। दोबारा दोस्त बन जाओ उसकी और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। इलाज कराओ अपना, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। बस भूल जाओ उसे। दे दो ये मुझे। उसकी हर याद मिटा दो। मुझे दे दो, आखिरी बार कह रही हूं ना, नहीं दूंगी। बहुत बुरा होगा। इसने कहा छोड़ो, सुनाई नहीं दिया। नहीं छोड़ूंगी। अब हाथ तो तोड़ नहीं सकती तुम, लेकिन मैं तोड़ सकती हूँ। बात सुनो मेरी। मैडम के कहने पे मैंने अपनी कंप्लेन वापस ली है, इस बार नहीं छोड़ूंगी।